आज हम आए हैं पाकिस्तान की मारूफ एंकर फराह इकरार साहिबा के घर। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, शशके मान, क्या सूरत हाल है ये माशाल्लाह। किस तरह ये सब कुछ ले लिया आपने? ये इंतहाई सादा कमरा है, यहाँ पर कोई हमें ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जो कहें कि भाई बड़ा ही कोई लग्जरी टाइप है। ये मेरा एक लाउंज है, अच्छा। ड्राइंग भी आप इसको कह दें। ये नई कुर्सियाँ, ये ये चीज़ें नहीं है, बाकी सारी वही पुराने घर की, कराची वाले घर की। पर्दा जो है ये भी नया। ये सब कुछ इकरार साहब से शादी आपने पैसे के लिए की थी। क्यों की थी पैसे के लिए? क्या पैसे आपके पास भी ठीक ठाक हैं? क्या हुआ? जब हमारी शादी हुई थी ना, इकरार और मेरी तनख्वाह में 19-20 का फर्क था। ये जैसे मेरा गेस्ट रूम है, ये वही वाला फर्नीचर है जो मेरे पुराने घर में मेरे बेडरूम में था। उसको बस पॉलिश हमने चेंज कराई। ये भी वही सोफे हैं जो मेरे पुराने घर में थे, ये सारा कुछ वही है। पर्दे भी बल्कि ये पीछे वाले वही हैं। तो ये शॉर्ट पड़े थे तो इसको कवर करने के लिए ये साइडों पे हमने लगाया। ये तो इतने सालों की जमा की हुई ये लिपस्टिक्स है। ये जो परफ्यूम्स भी आप देख रहे हैं ना, ये मुझे गिफ्ट में ही मिलते हैं ज़्यादातर, मैं खुद खरीद के नहीं लाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। आज हम आए हैं पाकिस्तान की मारूफ एंकर फराह इकरार साहिबा के घर, जो कि पाकिस्तान के मारूफ एंकर इकरार हसन साहब की मिसेस भी हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनका लाइफस्टाइल दिखाते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर कितनी दौलत है उनके पास, कितनी गाड़ियाँ उनके पास, और उनकी लाइफस्टाइल के हवाले से दिखाएंगे आपको कि किस तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारती हैं और उनका ज़रिया मुआश क्या है। आइए उनके घर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल है जी? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये छापा मार टीम की इनके हस्बैंड सरबरा हैं, छापा इनके घर मार दिया। आप जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक बेटा, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर आ जाओ। अव्वल तो वेलकम आपको लाहौर में। आप लाहौर आ गई हैं, जी जी। कैसा लग रहा लाहौर आपको? लाहौर मेरा अपना शहर है। मैं लाहौर से ही कराची गई थी और अब वापस आ गई हूँ। लेकिन कराची में इतना प्यार मिला, पूरा जब मैंने जॉब शुरू की थी उसके बाद चली गई, इतना अच्छा सर्कल बन गया था। दिल लग गया या नहीं? दिल ज़्यादा मेरा कराची में ही लगा है तो आई मिस कराची। मेरे जितने लोग देख रहे हैं मैं उन सबको भी, बहुत दोस्तों को मिस करती हूँ, कराची को भी मिस करती हूँ। बिल्कुल जी। घर इनके आ गए हैं माशाल्लाह, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, शशके मान, क्या सूरत हाल है ये माशाल्लाह। ये किस तरह ये सब कुछ ले लिया आपने? देखें, वो जो गाड़ी खड़ी हुई है उससे तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो ये ताल्लुक क्यों नहीं है? नहीं, अच्छा ये देखिए, बता दिया, खुद ही बता दिया मैंने। ये जो मालिक मकान है ये किराए का घर है, मेरा अपना ज़ाती घर भी नहीं है। तो ये वाली गाड़ी मेरी है और ये गाड़ी मैंने कैसे ली थी इसकी स्टोरी ऊपर चल के ही बताती हूँ, तो आप लोग यहाँ थोड़ी खड़े रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ ऊपर चलते हैं। ये गाड़ी है जो मैं हमेशा आपको, ये इनकी गाड़ी है। अभी आइए भी आपको अंदर चल के दिखाते हैं। आए जी फराह साहिबा, आ जाए दिखाइए भाई। आ जाए आप भी मेरे साथ साथ आ जाए। तो मेरा घर जो है सही है माशाल्लाह। ये सिविक गाड़ी रखी हुई है अभी आपने? 2017 की है। किस्तों में तो नहीं है? आप चाहते हैं मैं सारी बातें, सारे राज आपको बता दूं, है ना? आ जाए भाई, कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा आ जाए। अच्छा जी, यहाँ से शुरू होती है मेरे घर की प्रीमिसेस। माशाल्लाह। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो मेरे पास अपर पोर्शन है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आप दोनों फैमिलीज इकट्ठे रहते हैं, तो उनको भी आज ये पता चल जाएगा कि मेरा ये सेपरेट है। यहाँ अच्छा, जो इकरार भाई की पहली मिसेज है वो कहीं और रहती हैं? जी जी, वो अलग घर है उनका। अच्छा, सही है। तो लाहौर में जो आपका घर बन रहा है वो भी तमीर नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ? देखें, हम नौकरी पेशा लोग हैं, थोड़े पैसे आते हैं, बनता है, फिर रुक जाता है, जैसे हर किसी के साथ होता है। फिर पैसे आते हैं, फिर थोड़ा सा बनता है, तो ये सिलसिला चल रहा है। तो फिर आप यहाँ पर कितना अर्सा हो गया लाहौर में आए हो यहाँ पर आपको? हमें तकरीब पूरा 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल हो गया है। तो खबरें तो यही आती शायद घर वगैरह मुकम्मल हो गया हुआ है और करोड़ों रुपए का घर बन रहा है। क्या हुआ अभी तक? देखिए, घर तो करोड़ों का ही बनेगा, क्योंकि जिस तरह से महंगाई हो गई है, जैसे चीज़ें हैं, और अब तो मुझे लगता है कि कोई 2 मरले का घर भी बनेगा तो वो भी करोड़ से ऊपर ही पहुंच जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अंदर चलते हैं भाई, आपको फराह साहिबा का रूम भी दिखाएंगे, इनकी ड्राइंग रूम जहाँ पर बैठते हैं, सारे मामलात इनका किचन वगैरह हर चीज़ आपको दिखाएं कि इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में। ये इनकी एंट्रेंस है भाई माशाल्लाह, पिक्चर्स हमेशा यहाँ पर इकरार भाई के साथ इनकी मुख्तलिफ पेरिस की पिक्चर है, और ये मुझे शादी की पिक्चर शायद लग रही है। बहन की शादी, ये सिस्टर की शादी की है। ये सना की शादी की है। ठीक हो गया। फराह साहिबा अंदर चलते हैं, अब तो लाइट भी चली गई। अब यहाँ पे जनरेटर भी नहीं है, क्या मतलब इतना पैसा, वो बट कढ़ाई वगैरह वो किधर गया? वो बट कढ़ाई तो अब हमारे पास नहीं है, वो शुरू किया था, बस दुख है कि वो अब हमारे पास नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ आ गए थे, मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो देखें, ये UPS है ना, आपके घर में भी होगा, सबके घरों में बिल्कुल है जी। उस पर एक लाइट जल रही है।
ये मेरे अब्बा जान का रूम है। अच्छा ये वाला दिखाइए जी। अब्बा जी जान जो है वो आ जाएं आ जाएं आ जाएं। यहाँ ठहरते हैं, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है, तो ये उनका रूम है दरअसल। ये जी ये इंतहाई सादा कमरा है। यहाँ पर कोई हमें ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जो कहें कि भाई बड़ा ही कोई लग्जरी टाइप है। एक ये ख़ुद भी सादा खातून है, इनका जो रहन सहन है, इनका इवन के इनका पहनना ओढ़ना हर चीज़ बड़ी सादगी में है। अंदर चल के आपको दिखाएंगे, आप हैरान होंगे कि भाई ये है इकरार साहब का घर। आइए लेकिन चल, आपकी बातों का लोग यकीन नहीं कहेंगे हारिस आप गलत कह रहे हैं। वो आप करना पड़ेगा, आप कर लीजिएगा भाई, अब करना पड़ेगा आपको। अंदर चल के दिखाते हैं। ले जी फ़रापी माशाल्लाह, ये ड्राइंग रूम है। ये मेरा एक लाउंज है, अच्छा। ड्राइंग भी आप इसको कह दें। तो ये ना खुला किचन था, अमेरिकन किचन जिसको कहते हैं, तो सही फिर है। मैंने इसको बंद करा दिया, चूँकि हमारे खाने बड़े लग्जरी और मसालों से भरे हुए होते हैं। तो खुद भी खाने वगैरह बनाती हैं या खुद घर में? बनाती हूँ। जो घर में खाने के लिए खुद बनाती हैं? जी खुद बनाती हूँ। खाने पकाने का मुझे बड़ा शौक है। क्योंकि जितनी मसरूफ़ ज़िंदगी सहाफ़ियों की होती है, या आप माशाल्लाह और भी ज़रिया माश कुछ है, या सिर्फ यूट्यूब और मीडिया ही? आजकल सिर्फ यूट्यूब ही है, और उससे भी आपको पता है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लोगों को ये लगता है कि पता नहीं लाखों कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मिलियंस पे व्यूज़ जाएं तो फिर कोई $400 बन जाता है। तो ये जी लाउंज है मेरा। समा से क्यों निकाल दिया कि छोड़ दिया, ये बस बता दें। मैंने प्रोग्राम बंद कर दिया था, और दरअसल वो निकालने ही वाली बात थी, चूँकि वो जो चाह रहे थे जैसा मैं करूं वैसा मैं कर नहीं सकती, वो मेरी जो सहाफ़ती इक़्तिदार के ख़िलाफ़ है। एग्जैक्टली, क्योंकि एक अरसे दराज से आप सहाफ़त कर रही हैं और न्यूट्रल वे में करती हैं, किसी की पार्टी नहीं बनती आप। हालांकि आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं कोई खान साहब की सपोर्टर नहीं हूँ, बिल्कुल इसी तरह से मैं नून लीग की, काफ लीग की, पीपी की, किसी की भी सपोर्टर नहीं हूँ। मैं वो बात दिखाती हूँ हमेशा अपने प्रोग्राम के ज़रिए जो आम आवाम कह रही है, उसमें मेरी तो राय शामिल नहीं है। तो शायद वहाँ पर ये समझा जा रहा था कि मैं खान साहब के ख़िलाफ़ बातें करूँ, हालांकि खान साहब पे मैं बड़ी तनकीद भी करती हूँ, लेकिन इस तरह मुझे ये चीज़ें ठीक नहीं लगती। ये जो हम देख रहे हैं सारा सोफ़े वगैरह पड़े हुए, रिकॉर्डिंग यहीं पे करती हैं? रिकॉर्डिंग मैं इस सोफ़े पे करती हूँ, कभी कभी इधर भी कर लेती हूँ। और ये मेरा वही सोफ़ा है हारिस बेटा, जब आप कराची आए थे ना उस घर का, और ये सोफ़ा मैंने लिया था शायद 2013 में। और इसका मैंने वो ना पोशिश वगैरह चेंज करा के एक ज़रा बेहतर लुक आ गई। ये नई कुर्सियाँ हैं जी, ये चीज़ें नहीं है, बाकी सारी वही पुराने घर की, कराची वाले घर की। पर्दा जो है ये भी नया ये है। सब कुछ ये जो रेंट, मकान तो रेंट पे, लेकिन जो हम दीवारें देख रहे हैं ये खुद ही अपने शौकिया तौर पे तैयार की हैं। इस पे कलर्स कुछ और थे, ये ऐसे ही लगा हुआ था, तो वो, लेकिन वो ब्लैक था तो उससे ज़्यादा डार्क लग रहा था, मैंने उसको लाइट करने के लिए थोड़ा ऐसे कर लिया कॉम्बिनेशन। फारा साहिबा, लोग ये समझते हैं और शायद उनको इतना मालूम ना हो कि इकरार साहब से शादी आपने पैसे के लिए की थी। क्यों की थी पैसे के लिए? क्या पैसे आपके पास भी तो ठीक ठाक हैं, क्या हुआ? जब हमारी शादी हुई थी ना, 2012 की बात है, तो इकरार और मेरी तनख्वाह में 19-20 का फ़र्क था। वाकई ही 19 और 20 का फ़र्क था। उस वक्त वो न्यूज़ पढ़ा करते थे और उनको एक ARY स्पेशल के नाम से टास्क दिया गया था, सिर्फ ट्रायल बेसिस पर। तो वो बाद में चलते चलते अच्छा, आप एक ही इदारे में थे? जी हम एक इदारे में थे। तब मैं लाहौर आ गई थी जब शादी हुई, लेकिन ये उस वक्त की बात बता रही हूँ कि वो भी न्यूज़ एंकर थे और मैं भी न्यूज़ पढ़ती थी। तो तब बल्कि जब उसके कुछ अरसे के बाद फिर सैलरी भी थोड़ी बढ़ी, फिर इकरार को माशाल्लाह से बहुत शोहरत भी मिली, लोगों का प्यार भी मिला। तो मेरी एक दोस्त मजाक में कहा करती है, कहती है इकरार भाई आपको ना फरा से शादी रास आ गई है, क्योंकि पैसा जो है वो औरत के नसीब से होता है। तो माशाल्लाह से उसकी बाद से भी मैं जॉब करती आई हूँ, हमेशा से जॉब करती आई हूँ। मार्च से अभी मैंने ऑनवर्ड्स नहीं की, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई अल्लाह माफ़ करे कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे तो मैं शोहरत के चक्कर में या पैसे के चक्कर में की, क्योंकि उस वक्त इकरार भी न्यूज़ कास्टर थे और मैं भी। इन फ्यूचर किसी मीडिया चैनल में आपको देख रहे हैं? ऐसा चैनल जहाँ पर मुझे मेरी बात करने की आज़ादी हो और जहाँ पर ये प्रेशर ना हो कि इस पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट में बात करें, इसके ख़िलाफ़ बात करें, तो मैं ज़रूर करूँगी। देखते हैं अब आगे क्या। इकरार भाई ने जब आपसे शादी की, आपको मालूम था कि ये पहली इनकी शादी हुई है? बिल्कुल मालूम था। तो किस तरह हुई? आपने प्रपोज़ किया, इकरार भाई को आप पसंद करती थी, या किस तरह कि किसी के ज़रिए हुई? इकरार ने ही मुझे प्रपोज़ किया था, जो हमारा मशरकी तरीक़ाकार है एक, और मेरे घर रिश्ता भिजवाया गया था। मेरे वालिद साहब ने तय किया था ये रिश्ता, उसके बाद मुझे मालूम हुआ था। और फिर मैंने कहा ठीक है, एक इंसान एक बड़े अच्छे तरीके से घर रिश्ता लेकर गया, शादी करना चाह रहा है, तो इस तरह से ये शादी होगी। लेकिन लोग इसको कुछ और रंग देते हैं, और ख़ानदानों को भी पता था, सबकी मर्ज़ी शामिल थी, तो शादी हुई। आम तौर पे कोई लड़की को पता चले ना कि मेरा खावंद पहले शादीशुदा है, तो शायद वो हिचकिचाती है, नहीं करती। आपने भी सोचा था इस बारे में, या बस रिश्ता आया और हाँ कर दी?
नहीं ऐसा नहीं था, जाहिर है सब सोचते हैं, सब सोच का अंदाज़ अलग होता है। अब अगर हम ये देखें ना, शरई लिहाज से भी शादी की इजाज़त है मर्द को, और बहुत सी चीज़ें थी उस वक्त डिसीजन लेते हुए मेरे दिमाग में। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि फ़ैसला अच्छा साबित हुआ। आज इतने साल गुजरने के बावजूद भी हम साथ हैं और बड़े अच्छी ज़िंदगी गुजारे, बल्कि हर दिन के साथ ना ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। गुजरते दिन जो प्यार मोहब्बत है, सलूक बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं इकरार भाई की एक बड़ी अच्छी चीज़ जो कि नज़र भी आती है, अगर वो इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं ना, पहले मिसिस फिर दूसरी मिसिस, ये इक्वल रखते हैं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई डंडी मार गए हैं? अगर कभी ऐसा कर भी जाए तो आप याद करवा देते? नहीं, कुछ भी नहीं कहते। मैं हमारी तरफ से, मतलब मेरी तरफ से तो कभी ऐसा नहीं होता। मैं भी कभी उनको नहीं कहती कि आप घर आएँ, मुझे यहाँ लेके जाएँ, मुझे शॉपिंग करा दें, मुझे ये बल्कि लिटरली अगर कभी मुझे कहीं ज़रूरत भी पड़ जाए और मुझे ये हो कि इकरार से थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मैं ले लूँ, तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। आप ये इकरार से पूछ के देखिएगा, आदत नहीं है ना किसी से पैसे लेने या मांगने की, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट इंसान हैं, मैं सेल्फ मेड इंसान हूँ, तो ये मुझे बुरा लगता है। कभी ऐसा नहीं हुआ। इकरार भाई का हम माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी है, बड़ी शोहरत दी है। इकरार भाई का जो गुफ्तगू का अंदाज़ वो बड़ा पसंद करते हैं। आज से 10 साल पहले जब शादी हुई, इकरार साहब में कुछ चेंज आया या आज भी वही हैं या मज़ीद बेहतर हुए आपके साथ? जब इकरार न्यूज़ पढ़ा करते थे या सरेआम शुरू नहीं हुआ था, तो इकरार बहुत कम बात करते थे और बस चंद दोस्तों की महफिल में बोलते थे। अब वो चूँकि अवामी प्रोग्राम कर करके अब थोड़ा सा उनका मिजाज ऐसा हो गया, अब वो लोगों का बहुत एहसास पहले से भी ज़्यादा उनमें पैदा हो गया, और अल्लाह उन्हें हिम्मत और हम सबको भी तौफीक दे कि हम कुछ अच्छा कर सकें लोगों। जिस घर में इस वक्त हैं बेशक रेंट का है, लेकिन सोफ़ों के नीचे, बेड के नीचे कोई कैश वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ? मेरा ख्याल है हम झाड़ू लगा के चेक भी कर लेते। और अभी क्या इशू है कि लोगों के जहन में दिखता है ऐसे, शायद पता नहीं जो दिख रहा है ना ऐसा होता नहीं है। तो किस तरह लोगों को यकीन दिलाया जा सकता है कि भाई नज़र आ रहा है, बट कढ़ाई भी हो गया, वो भी आपने बता दिया कि अब हमारे पास नहीं है। तो लोगों के जहन में तो एक चीज़ ऐसी पैदा हुई है कि आप अरब करोड़पति लोग हैं लेकिन शो नहीं करते। अल्लाह ताला लोगों की ज़बान मुबारक करे, हमारे बैंकों में भी अरबों करोड़ों रुपए हों, लेकिन जो मेहनत करके कमा रहा होता है और ख़ासतौर पे जो सैलरी पे लोग होते हैं, उनका ना एक बजट बना होता है महीने का। जैसे सैलरी आती है लिटरली वैसे ही ख़त्म हो जाती है। ये जितने नौकरी पेशा लोग देख रहे हैं उनको इस चीज़ का पता होगा, और जिस तरह से सबके लिए महंगाई है वैसे ही हमारे लिए भी महंगाई है। आप देख नहीं रहे, मेरे घर का फर्नीचर जो है ये सारा पुराना है, और कितने साल पुराना है ये भी मैंने आपको बताया। अभी ये जैसे गेस्ट मुझे बिल्कुल दिखाइएगा, मज़ीद अंदर दिखाइए। गेस्ट हाउस कह रही हूँ, ये जैसे मेरा गेस्ट रूम है, ये वही वाला फर्नीचर है जो मेरे पुराने घर में मेरे बेडरूम में था। अच्छा। उसको बस पॉलिश हमने चेंज कराई। ये भी वही सोफे हैं जो मेरे पुराने घर में थे, ये सारा कुछ वही है। पर्दे भी बल्कि ये पीछे वाले वही हैं, तो ये शॉर्ट पड़े थे तो इसको कवर करने के लिए साइडों पे हमने लगाया हुआ है। माशाल्लाह आप खुद भी एक सादा खतून है, आपका पैर ना होना बड़ा सादा है। मेकअप का इतना शौकीन नहीं आप, मुझे लगती है? बिल्कुल मेकअप का शौकीन नहीं मैं, ना मुझे मटेरियल चीज़ों का शौकीन नहीं। मेरा एक शौक है दुनिया घूमना, और लोग कहते हैं कि आप अपना घर क्यों नहीं बनाया, और शायद अगर मैं घूमने फिरने पे पैसे खर्च ना करती, वो भी मेरा एक शौक है। अल्लाह की बनाई हुई दुनिया भी तो देखनी है ना, तो शायद कुछ छोटा मोटा घर बना लेती, लेकिन मुझे घर बनाने का भी शौक नहीं है हारिस। मुझे ये लगता है कि ये दुनिया आर्जी है, इतना इंतज़ाम कर लें कि आप एक अच्छे तरीके से रह सकें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें दी हैं, अगर आप उन नेमतों को यूटिलाइज नहीं करते तो वो भी कुफराने नेमत है। तो इतना अच्छा अपना एक ठिकाना बना लें, बाद में तो कब्र ही ठिकाना है ना, अल्लाह के पास जाना है, और उस घर का ख्याल आपको ज़्यादा रखना है, अल्लाह को जवाब देने का ख्याल ज़्यादा रखना है। तो मैं बिल्कुल उस चीज़ का ख्याल रखती हूँ, और बल्कि शादी के वाले से भी लोग कहते हैं जी आपने उनकी पहली मिसिस का दिल दुखा दिया, आप बहुत और भी बातें करते हैं। तो मैं, वो जब आपकी तस्वीर वायरल हुई थी, पहली तस्वीर वायरल हुई, इससे पहले अभी भी करते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अल्लाह ताला ने जो चीज़ जायज़ रखी है, जिसका हुक्म दिया है, वो क्या अल्लाह ताला पे सवाल उठा रहे हैं हम? क्या अल्लाह ताला को हम ऐसे कह रहे हैं? अगर ऐसा होता तो हमारे इतने प्यारे दीन के अंदर ये गुंजाइश ही ना होती। तो ये खुदा के लिए अगर आप थोड़ा सा भी इस्लाम को जानते हैं तो ऐसी बातें ना करें, क्योंकि आप वो फिर मुझे बातें नहीं कर रहे, फिर वो आप अल्लाह मियाँ को कर रहे हैं। मारा साहब कितनी दुनिया के मालिक घूम चुकी हैं, ये मैं आपको बताती हूँ, और ये जो थोड़ा सा नया फर्नीचर लिया था वो भी देख लें आप। ले जी आए भी आपको दिखाते हैं। रूम है, ये मुझे बड़ा शौक था इस कलर का। लाइट गई हुई है लेकिन अपनी लाइट का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बकौल लोगों के करोड़पति हैं लेकिन इस घर में जनरेटर नहीं है, यूपीएस चल रहा है। ये घर है जी माशाल्लाह, ये इनका बड़ा खूबसूरत बेडरूम है। मैंने, मेरा घर आपको पता ही है, मेरा मिजाज भी आपको पता है, तो ये ऐड किया था नया फर्नीचर। बाकी सब पिक्चर्स हम देख रहे हैं सामने अवेज़ हैं। ये कहाँ कहाँ की पिक्चर्स हैं आपकी?
ये जैसे मैंने आपको बताया था घूमने फिरने का मुझे शौक है। ये लंदन की तस्वीर है। ये एक जगह का नाम भूल गई, ये फॉल्स थी, राइन फॉल्स थी आई थिंक। ये तो हमारे निकाह की तस्वीरें हैं। ये भी वो फॉल के सामने की तस्वीर है। ये अंतालिया की एक तस्वीर है। ये लंदन की है। ये पेरिस है। ये यॉनफ्रो एक जगह टॉप ऑफ यूरोप जो सबसे हाईएस्ट जगह है, ये वो है। कितने ममालिक घूम चुकी हैं, कोई आइडिया भी है या बस अनगिनत? 15-16 ममालिक घूम चुकी होंगी, क्योंकि ये मेरा शौक है, पैशन है। उसके लिए भी मैं, पता है, ऐसे नहीं कि इतनी सैलरी नहीं होती कि आई और चली गई। उसके लिए मैं कमेटी डालती हूँ हारिस। अच्छा। जब वो कमेटी साल बाद निकल आती है तो फिर मैं घूमने जाती हूँ। हाँ, जब इकरार के साथ जाती हूँ तो मेरे कोई पैसे खर्च तब बचत हो जाती है। आप कोशिश होती है कि इकरार साहब खुद ही बोले के चलते हैं। वही वो पैसे खर्च कर। फराह इकरार कौन है, खुद कौन है? मैं एक बहुत सादा इंसान हूँ और मेरी हर दिन ये कोशिश होती है कि पिछले दिन से बेहतर इंसान बन जाऊँ। ज़िंदगी से क्या खोया, क्या पाया? ज़िंदगी से पाया ही पाया है। कुछ अच्छे तजुर्बात, कुछ सबक, और अभी लर्निंग जारी है। होता है इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा एक फेज़ भी होता है जो इंसान को बड़ा हिट करता है। कभी कोई ऐसा वाक़या तो नहीं हुआ, या कभी बड़ा दिन बड़ा खुशी का हो गया, आज बस बहुत मज़ा आ रहा है, खुशी का दिन आज? हारिस, फेजेस होते हैं ज़िंदगी में। आप पे मुश्किल आती है, आप पे परेशानी आती है, आप पे दुख आते हैं, आप पे खुशी आती है, अब बड़े अच्छे दिन भी आते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो आपकी परेशानी के दिन होते हैं ना, उसमें आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह ताला हालात बेहतर होते हैं। और जब आप पे अच्छे दिन आते हैं ना, तो आपने मगरूर नहीं हो जाना, उसमें आपका कोई कमाल नहीं है, वो अल्लाह ताला का करम है, उसमें भी शुक्र अदा करना है। आपने माशाल्लाह इज़्ज़त भी है, शोहरत भी है, दौलत इतनी है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। मतलब कि ये नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल, अल्लाह का बहुत शुक्र है, ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, सफ़ेद पोशी कायम रहती है, आप अच्छे तरीके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको 2 वक्त का खाना मिल जाता है, इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए? और जो ज़हनी सुकून है ना, उससे बड़ी तो कोई कीमत ही नहीं है, जो बेशबहा है मेरे पास। फराह इकरार साहिबा का फ्यूचर में प्लान्स क्या हैं? कोई होते हैं ना प्लान्स इंसान के कि यार मैंने जब इस एज में जाना है तो मैंने ये करना है, अपनी खिदमत देनी है, अभी तो दे ही रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया में अपने तौर पे, आगे प्लान्स क्या हैं? मैंने हारिस आपसे शायद पहले भी डिस्कस किया था, बच्चियों की तालीम मुझे लगता है हमारे यहाँ बहुत निगलेक्टेड है, उस पर पूरी एक प्लानिंग की है मैंने, जल्दी एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। डिज़र्विंग बच्चियाँ जो पढ़ना चाहती हैं, चाहे किसी भी लेवल तक जाएंगी, उनके लिए एक स्कूल कायम करना है। दूसरा, मैं कल इकरार से भी डिस्कस करी थी, जो फैसलाबाद में वाक़या हुआ है जिसमें उस शख्स ने अपनी बच्चियों के गले काटे, ख़ुद को ख़त्म कर लिया, उसने मुझे बहुत झंझोड़ के रख दिया, मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है। तो उसके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की एक नेटवर्क बनाया जाए जो ऐसे लोगों को ढूंढ के उनकी एक लिस्ट बनाए, और फिर हम सब मिलजुल कर उनके लिए कुछ करें। ये नहीं कि उनको पैसे देते रहें, नहीं, उनको कोई हुनर शुरू करके दें, जिनसे उनकी माहाना आमदन पूरी हो, ताकि हमारी सोसाइटी से ये चीज़ ख़त्म हो और हमें ऐसे वाक़यात देखने को ना मिले। फराह साहिबा, हम देख रहे हैं बड़ा सादा सा बड़ा हुआ ड्रेस टेबल को मेकअप नज़र दिखाई भाई, ये इकरार साहब की मिसेज का घर है जी, ये तो बड़ा सिंपल सा है। ये तो इतने सालों की जमा की हुई ये लिपस्टिक्स है, और कोई यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही कोई बड़ी कोई आलीशान चीज़, बड़ी कोई चीज़ें हों, ये बस एक नॉर्मल इस्लाम रूटीन में जो लोग यूज़ करते हैं वही है, कोई इतना शौक नहीं है। ये जो परफ्यूम्स भी आप देख रहे हैं ना, ये मुझे गिफ्ट में ही मिलते हैं ज़्यादातर, मैं खुद खरीद के नहीं लाती हूँ। शोहरत का ये फ़ायदा तो होता है ना कि बंदे को गिफ्ट अच्छे आ जाते हैं। नहीं, और लोग कोई नहीं देते, मेरे मियाँ देते, बहन भाई वो लोग देते हैं, उसके अलावा नहीं। और बाकी मुझे मेकअप का, ब्रांड्स का, कपड़ों का, इन चीज़ों का शौक ही नहीं है। फराह साहिबा, माशाल्लाह इंस्टाग्राम पे भी अच्छी फॉलोइंग है, तो होता है इंसान को आ जाता है कपड़े वगैरह, कोई फ़िलहाल सीन नहीं है या कोई कभी दिल ही नहीं किया चीज़? पीआर वाले आते थे कपड़े, तो वो बस उनको पहन के आपने तस्वीर लगा देनी होती थी, उसके पैसे नहीं मिलते लोगों को, ये भी शायद लगता है पैसे मिलते हैं। तो कभी कभी कोई फ्रेंड ने शुरू किया या कुछ, तो वो तो उनको आप शाउट आउट देने के लिए वैसे ही पिक्चर बना के कपड़े वापस भी कर देते हैं। एक सवाल करना चाहूँगा, अगर तो बुरा ना मानिएगा, माशाल्लाह 2 बीवियाँ इकरार भाई की, तो कभी अनबन तो नहीं हुई किसी के साथ? माशाल्लाह 12 साल से सारे मामला ठीक चल रहे हैं। बिल्कुल, अल्लाह का बहुत करम है, अच्छे तरीके से। ये लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज भी है, एक मैसेज भी है। बिल्कुल। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि साथ नहीं रहते, तो ज़रूरी थोड़ी, क्या वजह वैसे ज़रूरी थोड़ी होता है कि साथ रहें। बहुत सी जगहों पर जहाँ एक शख्स की एक बीवी है, वो भी ससुराल में नहीं रह रही होती है, अलग रह रही होती है, फिर उस फैमिली के अंदर मेरी सास भी हैं, मेरे देवर और उनकी पूरी फैमिली भी है, फिर उस घर में उतनी गुंजाइश होती है, क्या पता किसी वक्त में हम साथ रहने लगें और क्या पता ना भी रहें। तो ये कुछ चीज़ें बड़ी पर्सनल चॉइसेस होती हैं, तो उसको एज इट इज़ अपने खुद को भी देखना चाहिए और दूसरों को भी देखना चाहिए। जो जिसमें कंफर्टेबल है ज़िंदगी गुजारें, क्या है, छोटी सी ज़िंदगी है, उसे हंसी खुशी गुजार ले, कहाँ टेंशनों में पड़े रहना है।
बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया फ़राह इकरार साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपने घर के बारे में चीज़ें दिखाई और माशाल्लाह किस तरह एक रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार रही हैं। लोग समझते हैं कि शायद पता नहीं अपना घर बना लिया, वो आलीशान चीज़ें हैं, लेकिन जब तक आप किसी के साथ उठना या बैठे ना, उसको गुफ्तगू ना हो, कुछ कहीं बैठ के खाना ना खा लें, तब तक आप ये चीज़ ना जज करें कि अगला बंदा क्या है। तो फ़राह इकरार साहिबा, बिल्कुल इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है कि अभी भी जिस घर में ये रह रही हैं, रिहाइश पज़ीर हैं, ये इनका रेंट का घर है। जो अपना ज़ाती घर है वो अभी घर इकरार भाई का बन रहा है। वो बाद में फ़ैसला होगा कि इन्होंने वहाँ पे रहना है या इन्होंने मज़ीद एक और घर बनाना है, लेकिन फ़िलहाल ये रेंट के घर में है और इनका ज़रिया माश भी फ़िलहाल एक यूट्यूब है। और आप बेहतर जानते हैं कि इकरार भाई माशाल्लाह एक अच्छे चैनल पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन आज के इस दौर में मैं समझता हूँ कि घर के जितने फ़र्द हैं अगर उतने काम करेंगे तो घर चलेगा। महंगाई का बड़ा एक वो दौर चल रहा है कि घर के जितने अफराद मेहनत करेंगे तो ज़रिया माश पूरा होगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। वीडियो में कमेंट लाजमी कीजिएगा आपको फ़राह इकरार साहिबा की गुफ्तगू कैसे लगी, इनका घर कैसा लगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।